हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया गया है, ठीक है, किस बेस पे अरेंज किया गया है, उसका ज़रूरत क्यों पड़ा और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो ये है हमारे सामने एक पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसको अरेंज करने का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स का खोज होता गया, हमारे सामने बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए जिनका प्रॉपर्टीज़ भी क्या था, डिफरेंट था। तो उसको एक जगह कलेक्ट किया गया ताकि उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ सकें। यानी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के लिए सभी एलिमेंट्स को एक जगह कलेक्ट किया गया, उसी कलेक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल का भाई ज़रूरत क्यों पड़ा, तो सीधी बात है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए उसका कलेक्शन किया गया, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तत्वों के गुणों को क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए, एक दूसरे से तुलना करने के लिए तत्वों के संग्रह को कहते हैं आवर्त सारणी, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट लगे। स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे डोबेराइनर ट्रायड्स के बारे में पढ़े होंगे। वो क्या किए थे, तीन एलिमेंट्स का कलेक्शन किए थे, ठीक है, पर सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। तो फिर उसको मॉडिफाई करके न्यूलैंड ऑक्टेव्स आया, जो इंक्रीजेज एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के बेस पे तत्वों को अरेंज किए थे। फिर आए उनके बाद क्या, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो क्या किया गया था, इंक्रीजेज एटॉमिक मास यानी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के बेस पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। उसमें जो एलिमेंट्स अननोन था उसके लिए खाली जगह भी रखा गया। पर इन सब में प्रॉब्लम्स आते गए और धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल मॉडिफाई होता गया। मॉडिफाई होकर बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बनाए थे हेनरी मोसले। कौन बनाए थे? हेनरी मोसले बनाए थे 1913 में, ठीक है। ये किए क्या थे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाई किए थे, उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किए थे और सॉर्ट आउट करके इसको बनाए थे। हाँ भी लेट होगा। इसको बनाए थे इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। किस बेस पे बनाए थे? तो कॉन्सेप्ट क्या था भाई हेनरी मोसले के पीरियोडिक टेबल का? इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर था, यानी परमाणु संख्या का बढ़ता हुआ ऑर्डर पर वो क्या किए थे, सभी तत्वों को अरेंज किए थे इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर के बेस पे। और सेकेंड इनका कॉन्सेप्ट क्या था, सेम प्रॉपर्टीज, यानी जिस एलिमेंट्स को वो एक ग्रुप में रखे थे उसका प्रॉपर्टीज क्या था, सेम था, जिससे उनको समझना क्या हो गया, आसान हो गया, एलिमेंट्स को समझना आसान हो गया। जैसे मान लेते हैं एक ग्रुप में 5 एलिमेंट्स है, हमको एक का प्रॉपर्टीज पता चल गया तो बाकी 4 उसके सिमिलर था, जिसके कारण समझना आसान हो गया। तो सेम प्रॉपर्टीज और इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट पर ये एक पीरियोडिक टेबल अरेंज किए, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको समझ में आ गया पीरियोडिक टेबल क्यों अरेंज किया गया, एलिमेंट्स को समझने के लिए एक जगह कलेक्शन किया गया, सिस्टमैटिक स्टडी के लिए कलेक्शन किया गया। बेस्ट अरेंजमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसका है? हेनरी मोसले का, जो 2 कॉन्सेप्ट पे था, इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर, बढ़ता परमाणु संख्या, और दूसरा सेम प्रॉपर्टीज, एक समान तत्वों का संग्रह किए थे वो, ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, इसमें 2 तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, एक वर्टिकल लाइन अरेंज किया गया है और एक हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ग्रुप, वर्ग, जिसका संख्या कितना था, 18। और ये जो हॉरिजेंटल है इसको कहा गया पीरियड, आवर्त, जिसका संख्या कितना था, 7, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप और पीरियड में सभी एलिमेंट्स को क्या किया गया, तत्वों को क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है और उसको शॉर्ट ट्रिक से समझने का, याद करने की कोशिश करेंगे, और प्रॉपर्टीज के बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही, ठीक है। तो ये था ग्रुप एंड पीरियड। इस पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसका एक हम स्केच बना देते हैं। इसमें तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। देयर आर 4 ब्लॉक ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है।
वो 4 ब्लॉक कौन कौन है? एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है, एस, पी, डी एंड एफ। तो इसको समझने के लिए इस पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा स्केच हम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से उस स्केच को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका पीरियोडिक टेबल का एक स्केच हम बनाए हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, यानी ये हो गया आपका वो वर्टिकल लाइन। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले तत्वों को कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। 3 to 12 ये मिडिल में होता है। इसमें प्रेजेंट होता है जितना भी एलिमेंट वो किस ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक। और 13 to 18 इसमें जितना भी एलिमेंट्स होता है उसको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक, ठीक है। तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया 4 ब्लॉक में, एस, डी एंड पी, और बाहर रखा गया है, किसको रखा गया है? एफ ब्लॉक को रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पूरे तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी एंड एफ। कहाँ है भाई? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल के किधर? लेफ्ट साइड, बाईं तरफ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के कहाँ होता है? दाईं तरफ, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18। डी ब्लॉक कहाँ होता है? मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। और एफ ब्लॉक को बाहर रखा गया है, इसको पीरियोडिक टेबल के मेन पोर्शन में, मेन पार्ट में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, इसको बाहर रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक का ना तो ग्रुप होता है, ना ही क्या होता है? पीरियड होता है। तो ये हो गया क्या? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये देखिए एलिमेंट्स, तो ये है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये दोनों एस ब्लॉक है। 3 से लेकर 12 तक ये जितना भी आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी क्या होंगे? डी ब्लॉक। और 13 से लेकर 18 तक ये जो दिख रहा है, ये सब के सब क्या है? पी ब्लॉक। और ये बाहर जो आपको दिख रहा है, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, ये सब के सब क्या है? एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इसका अरेंजमेंट। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं। तो इसमें ग्रुप के एलिमेंट्स को याद भी करना पड़ेगा आपको समझने के लिए। तो इसके ग्रुप फर्स्ट में है आपके कौन कौन है? इसके ग्रुप फर्स्ट में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम और कौन है? फ्रांसियम, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इन सभी को याद करने का ट्रिक है। याद करने का ट्रिक क्या है? आप इसके नाम से शॉर्टकट वर्ड बना लोगे, क्या? हेलिना। हेलिना, ठीक है, किसी का नाम है। और करे, ये कौन कौन था इसमें? लिथियम, अच्छा एक पोटासियम यहाँ छूट गया है। लिथियम के बाद कौन था यहाँ पर? एक पोटासियम था, उसके बाद कौन था? रुबेडियम, और फिर था सीजियम, और तब कौन था? फ्रांसियम। अब आप आसानी से बना लोगे, हेलिना करे क्या? रब से फरियाद, ठीक है। हेलिना करे रब से फरियाद, यानी आप इस नाम से इसको अच्छे से याद कर सकते हो। हेलिना डिनोटेड हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना से क्या हो जाएगा आपका? सोडियम। ओहो, ना से क्या हो जाएगा? सोडियम। के से हो जाएगा पोटासियम, रब डिनोटेड रुबेडियम, से सीजियम, और एफ से फ्रांसियम। इसके एटॉमिक नंबर को भी आपको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। एटॉमिक नंबर को याद करने का ट्रिक है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर क्या होता है? ये मैजिक नंबर होता है 288 18 18 32। 288 18 18 32। इससे क्या हो जाएगा कि आप किसी का एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हो। ये देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। 1 + 2 कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर? 3। 3 + 8 कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर? सोडियम का 11। 11 + 18 तो पोटासियम का कितना हो जाएगा? 19। 19 + 18 रुबेडियम का कितना हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा? 37। 37 + 18 तो सीजियम का कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55। एक बार ऐड करके देख लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा 55। और 55 + 32 फ्रांसियम का कितना हो जाएगा? 87। तो है ना ये ट्रिक आसान।
आपको क्या करना है, इस मैजिक नंबर के हेल्प से एटॉमिक नंबर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है और नाम के ट्रिक से आप इसका मतलब नेम भी याद कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जिसका आप ट्रिक याद करोगे हेलिना करे रब से फरियाद। ये क्लियर हो गया। साथ साथ आप इसका एटॉमिक नंबर भी याद कर लोगे। कैसे, मैजिक नंबर ये देखो, फर्स्ट का तो बेसिकली सबको याद रहता है, 10 तक तो आपको नॉर्मली याद ही होगा, तो फर्स्ट के बाद ही ट्रिक अप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का 1 + 2 3 हो गया, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। उसके बाद 3 + 8 हो जाएगा 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। 11 + 8 हो जाएगा 19, यानी पोटासियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19। 19 + 18 हो गया कितना, 37, तो रुबेडियम का कितना हो जाएगा 37। और फिर से 37 + 18 हो जाएगा 55, यानी सीजियम का कितना हो जाएगा 55। और 55 + 32 हो जाएगा 87, यानी फ्रांसियम कितना हो गया 87। तो है ना, ये मैजिक नंबर काफ़ी काम का है, ये आप किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो ये तो था ग्रुप 1 का। अब हम लोग ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स की तरफ देखते हैं। ग्रुप 2, ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 2 में कौन कौन आ जाता है, ग्रुप 2 में आपका आ जाएगा बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और कौन आ जाएगा रेडियम। ये देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम, ठीक है। बताए थे आपको मैजिक नंबर, मैजिक नंबर क्या हो जाएगा भाई, आपको क्या बताए थे, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, यानी ये जो मैजिक नंबर है आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करने में हेल्प करेगा। तो ये देखिए, बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम का होगा आई थिंक एटॉमिक नंबर 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा फर्स्ट का। अब देखो तो 4 है तो ये 2 को तो क्रॉस कर ही चुका है, 2 यानी इस नंबर को तो पार कर ही चुका है। तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 12, और 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, 20 + 18 कितना हो जाएगा 38, 38 + 18 कितना हो जाएगा ये 56, और 56 और 32 ये कितना हो जाएगा 88। तो है ना ये मैजिक नंबर काम का, ठीक है। मैजिक नंबर फिर से देखिए, 2 8 8 18 18 32, इससे आप किसी भी ग्रुप वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। तो बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। फर्स्ट का आपको याद करना होगा, पता होना चाहिए, 10 तक किसी को भी पता होता है 4। और ये जो 4 है इस 2 नंबर को तो पार कर ही चुका है अगर सम के हिसाब से देखें तो इसको नहीं बल्कि यहाँ से ऐड करेंगे। 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 + 8 20 + 18 38 + 18 56 + 32 88, ठीक है। इसके नाम को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। नाम का इसका ट्रिक है, नाम का इसका ट्रिक बड़ा ही फेमस है। क्या है भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो इस नाम के थ्रू आप इसके नाम को ट्रिक से माइंड में सेट कर सकते हैं। अब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर के बाबूजी जो हैं वो स्कूटर कार देने में कैपेबल ही हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, राजी भी, ठीक है। तो ये था ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप 3 एलिमेंट्स का। और ग्रुप 3 नहीं बल्कि ग्रुप 3 जो है वो तो आ जाता है डी ब्लॉक में। हम लोग बात करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, क्योंकि एस के बाद पी ब्लॉक के बारे में ज़्यादातर हम लोगों को पढ़ना होता है। तो हम लोगों का ग्रुप हो जाएगा नेक्स्ट कौन 13, क्योंकि पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देखें तो आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेबल की। ये देखिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है वो एस ब्लॉक में आता है, जिसके बारे में अभी जिक्र किए। 3 से लेकर आपका 12 तक किस ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। तो जिक्र कहाँ से करना है 13 से 18 तक।
तो चलते हैं हम लोग पी ब्लॉक की तरफ, ग्रुप 13। ग्रुप कहाँ चलते हैं हम लोग? 13 की तरफ। तो ग्रुप जो है 13, इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है आपका बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या होता है? थैलियम, ठीक है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो हम बताए थे मैजिक नंबर, मैजिक नंबर फिर से आ गया 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। इससे क्या होगा? आपका एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। पर एटॉमिक नंबर याद करने के लिए, इस मैजिक नंबर का यूज करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। किस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा? ये देखिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। यानी आपको बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। ग्रुप 13 से बिलोंग करने का मतलब है कि ऑलरेडी जो है ये 2 और 8 10 नंबर को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये मैजिक नंबर बैठाने के लिए इस ग्रुप का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये 13 है तो ये 10 को क्या कर चुका है? क्रॉस कर चुका है। यानी जो हमारा अगला ऐड होगा वो यहाँ से ऐड होगा। तो 5 और 8 अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 13। और 13 में सीधे 18 ऐड करेंगे तो हमारा गैलियम का निकल जाएगा एटॉमिक नंबर। कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। यानी गैलियम का कितना हो जाएगा? 31। और 31 को अगर ऐड करेंगे 18 से तो हमारा ये सीधे हो जाता है 49। कितना हो जाता है? 49। और 49 को ऐड करेंगे 32 से तो हमारा ये कन्वर्ट होके हो जाता है थैलियम का कितना हो जाएगा? 82। हाँ 81 होगा ये सॉरी ऐड करने में कितना हो जाएगा? 81। क्लियर है? तो है ना आसान। मैजिक नंबर फिर से कैसे यूज करेंगे ये देखिए, 2 8 8 18 18 32। ग्रुप ऑलरेडी 13 है तो हम क्या करेंगे? 13 के बाद ही ऐड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का याद होना चाहिए 5, बाकी सब का याद करने की जरूरत नहीं है। तो 5 + 8 13 + 18 31 + 18 49 + 32 81, ठीक है। और इसका नाम भी आप ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हो। इसके नाम का ट्रिक क्या है? इसके नाम का ट्रिक है बेटा नहीं, ये आपका फ्रूट्स का नाम हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेजिटेबल का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बैगन। क्या हो जाएगा? बैगन आलू गोभी इन थैली। बैगन आलू गोभी इन थैली, ठीक है। यानी बोरॉन, बैगन से हम बोरॉन याद कर सकते हैं, आलू से एल्युमिनियम, गोभी से गैलियम, इन थैली मतलब कि ये वेजिटेबल्स है। बैगन आलू गोभी जनरली वेजिटेबल का नाम सबको याद रहता है और वो कहाँ रखा गया है? थैली में रखा गया, इन थैली। यानी एक थैला है जिसमें बैगन आलू क्या है? गोभी है, इन थैली उसको थैली में रखा गया। तो आसानी से आप याद कर लोगे क्या? बैगन मीन्स बोरॉन, आलू डिनोटेड एल्युमिनियम, गोभी से गैलियम, इन से इंडियम और थैली से थैलियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैजिक नंबर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। तो ये था किसका? ग्रुप 13 एलिमेंट्स का। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप 14 की तरफ। तो ग्रुप 14 भी बड़ा इंटरेस्टेड है और बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे हम लोग। ग्रुप 14 जिसको बोलते हैं वर्ग 14। वर्ग क्या? 14। कौन कौन आता है इसमें देख लेते हैं। इसमें तुम्हारा आता है कार्बन, उसके बाद कौन आता है? सिलिकॉन, उसके बाद आता है जर्मेनियम। कहे सीता जी सुनिए प्रभु। सुनिए क्या? प्रभु। ये ट्रिक है। तो ट्रिक कैसे है? पहले तो आपको कंफर्म कर लो भाई कि सी है कार्बन, Si सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, Sn टीन और Pb हो गया लीड, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका क्या बताए थे कि आप मैजिक नंबर को बिल्कुल मत भूलिए। ये मैजिक नंबर काम का है। ये क्या हो जाएगा? 2 8 8 18 18 32 18 18 32, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कितना होगा? 6। और कैसे इसको ऐड करेंगे? इसको ऐड कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, ग्रुप 14 है यानी सीधी बात है कि ये दो नंबर हम यूज नहीं करेंगे, 8 और 2, क्योंकि 2 8 10 होता है। ऑलरेडी 14 से हम 10 को क्रॉस कर चुके हैं तो हम ऐड यहाँ से करेंगे 6
और +8, 6 + 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अब 14 + 18 ये क्या हो जाएगा 32। 32 और 18 की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा 50, और 50 और 32 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 82। है ना इंटरेस्टिंग मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर यूज करने आना चाहिए, बाकी तो बहुत अच्छा है। और अगर आप नाम के ट्रिक की बात करें तो नाम का ट्रिक बहुत आसान है। क्या है नाम का ट्रिक, कार्बन, यानी इसको हम बोल सकते हैं कहे सीता जी सुनिए, कहे सीता जी सुनिए प्रभु। सुनिए प्रभु एक सिंपल सा श्लोक है कि सीता जी कह रहे हैं सुनिए प्रभु, मीन्स कहे कार्बन को डिनोट करेगा, सीता से सिलिकॉन को हम समझ सकते हैं, जी मतलब जर्मेनियम, सुनिए टीन को कहा जाता है। वैसे एसिन है, इसका टीन का सिंबल है ये, पर हम इसको सुनिए से समझ सकते हैं। और पीवी मतलब प्रभु, ये लीड का सिंबल है, ठीक है, सीसा इसको बोलते हैं। एटॉमिक नंबर भी आप आसानी से याद कर सकते हो मैजिक नंबर से। तो ये था ग्रुप 14। अब हम बात करते हैं ग्रुप 15 का, ठीक है। किसका बात करते हैं हम लोग, ग्रुप 15, हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग 15। वर्ग क्या कहते हैं 15। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, इसमें आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो उसके बाद कौन आ जाता है Sb, ठीक है, और उसके बाद कौन आ जाता है Bi, बिस्मथ, ठीक है। अब इसको समझते हैं नेपाल, आप इसको ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे पूरा नाम आप मत भूलिए, इसका पूरा नाम है नाइट्रोजन, ठीक है, इसका पूरा नाम है फास्फोरस। ऐसा नहीं है कि ट्रिक आप करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको भूल जाओगे। फास्फोरस ये है आपका आर्सेनिक, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीमनी। और ये कौन है, ये आपका बिस्मथ है। ये कौन है बिस्मथ। तो आपको क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। तो एटॉमिक नंबर के लिए क्या हम तरीका बताए थे, मैजिक नंबर। क्या बताए थे, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या बताए थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो कैसे होगा ये देखो, फर्स्ट का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है 7। और मैजिक नंबर यूज करने का तरीका क्या बताया थे, ग्रुप आप देखोगे 15। 15 का मतलब है कि आप ये जो है 2 और 8 नंबर यूज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ये 10 है, आप ऑलरेडी 15 में आ चुके हो, 10 को क्रॉस कर चुके हो। तो आप क्या ऐड करोगे, यहाँ से ऐड करोगे 7 + 8 कितना होता है 15। 15 + 18 ये कितना हो जाएगा 33। 33 + 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 51। ये कितना हो जाएगा 51। आप 51 और 32 ये कितना हो जाएगा आपका 83। क्लियर है ये। तो ये हो गया आपका क्या, एटॉमिक नंबर, जो आप आसानी समझ सकते हो। और साथ साथ इसके नाम का तो ट्रिक है ही। इसके नाम का ट्रिक क्या है, वैसे बहुत सारे आपको डिफरेंट लैंग्वेज में मिल जाएंगे, पर सबसे सिंपल यही ठीक रहेगा, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, ऑस्ट्रिया कर लेना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कुछ इतना भी नहीं है कि वो गरीब है, ठीक है, समझने के लिए। और सब के सब क्या हो जाएंगे, भिखारी। तो आप बोल सकते हो क्या, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। इसको समझने के लिए बस एक सेंटेंस है, इसको माइंड नहीं करना है, सीरियस नहीं लेना है। तो N मतलब नेपाल क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन। P मतलब क्या हो गया, फास्फोरस, तो हम लोग इसको पाकिस्तान से समझने की कोशिश करेंगे। S मतलब होता है आर्सेनिक, हम लोग इसको ऑस्ट्रिया समझने की कोशिश करेंगे। और सब डिनोटेड है क्या, SB सिंबल है, जो किसका सिंबल है, एंटीमनी का। और भिखारी डिनोटेड बिस्मथ, जो है बिस्मथ ही, ठीक है। तो इन सब को समझने के लिए हम यूज करेंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया सब भिखारी। नाम क्लियर है, नाम ही याद करना है और इस ट्रिक से इसको समझने की कोशिश करना है। और ये है इसका क्या, एटॉमिक नंबर का मैजिक नंबर। तो ये था ग्रुप 15। चलिए तो हम लोग चलते हैं ग्रुप 16 की तरफ। ग्रुप 16 वर्ग 16 बोलते हैं इसको, वर्ग 16। तो ग्रुप 16 में कौन कौन आता है, ग्रुप 16 में आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
टेल्यूरियम, और फिर कौन आ जाता है, पोलोनियम। कौन आ जाता है, पोलोनियम। अब इसको समझते हैं, पूरा नाम आपको पता ही है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। बाकी का एटॉमिक नंबर आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या है आपके पास, आपके पास है मैजिक नंबर, क्या, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। चलिए, तो क्या है, ग्रुप 16 है, तो फिर से ये दोनों ऐड नहीं करेंगे, ऐड करना शुरू करेंगे यहाँ से। तो 8 + 8 कितना होता है, 16, 16 + 18 कितना हो जाएगा, 34, और 34 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54, 54, हाँ ठीक है, 52 होगा, हाँ ये आपका होगा क्या, 52, हाँ ठीक है, 4 + 8 और 12 और 3 1 4 5 52, ठीक है, 52 और 32 ये कितना हो जाएगा आपका, 84, ये आपका होगा 84। क्लियर है। तो ये सारे जो ऐड करने का तरीका है, आप मैजिक नंबर से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किसके बारे में, ग्रुप 16 के बारे में। और ये जो नाम है, नाम का तो ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, वैसे बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे, पर आपका सिंपल सा ट्रिक ये रहेगा, वह सबसे तेज पुलिस, क्या, वह सबसे तेज पुलिस, वह किसको डिनोट कर रहा है, ऑक्सीजन को, सब सल्फर से सेल्यूरियम, तेज टेल्यूरियम, पुलिस पोलोनियम, तो वह सबसे तेज पुलिस। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, ग्रुप 16 का हो जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए, तो हम लोग चलते हैं ग्रुप किसकी तरफ, 17 की तरफ। ग्रुप किसकी तरफ, 17 की तरफ चलते हैं। ग्रुप 17 किसको बोलते हैं, वर्ग 17। ये और इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी यूजफुल ग्रुप है, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है ग्रुप 17 का और ग्रुप 18 का। तो इसको थोड़ा सा आसान से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक और है एस्टेटीन। ठीक है, कौन कौन इसमें है, फ्लोरीन है, फिर कौन है, क्लोरीन है, फिर कौन है, ब्रोमीन है, और फिर कौन है, आयोडीन है, और फिर कौन है, एस्टेटीन है। एस्टेटीन, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो है ये प्रेजेंट है आपके ग्रुप किस में, 17 में। आपको क्या करना है, इस 17 को समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर इसका आसानी से याद रखना होगा। एक मिनट, ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, ये तो रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर रुक जाते हैं। इसको क्या हो गया अब, अच्छा यहाँ टच हो गया लगता है शेयर के पास। भाई तुम्हारा ज़रूरत नहीं, हटो। हाँ, तो देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर समझने के लिए हम आपको बताए थे मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32। क्या करना है, ये देखो, फर्स्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। और आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो ग्रुप 17 को। तो ग्रुप 17 को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको ये तो ऐड करना नहीं है, 2 + 8 ऐड नहीं करना। हाँ, ये ऐड करते तो 18 हो जाता है, यानी इससे कम हो जाता। तो आपको ये ऐड नहीं करना, यहाँ से ऐड करना है, ध्यान रखना है। 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17, और 17 + 18 कितना हो जाएगा, 35। 35 और 18 कितना हो जाएगा, 53, और 53 32 कितना हो जाएगा, 85। क्लियर है। तो ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर आप यूँ याद कर सकते हो मैजिक नंबर से। 2 8 8 10th में भी पढ़े होंगे, बस ऐड कर देना 18 18 एंड 32।
इसके नाम का ट्रिक भी है, आप इसके नाम को ट्रिक से भी याद कर सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इसका ट्रिक है फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है, थोड़ा हॉरर है पर ये लाइन से आपका बिल्कुल सटीक बैठता है। इन पांचों को याद करना, फिर फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन बाहर, आयोडीन आई, एस्टेटीन क्या हो जाएगा आत्मा, यानी फिर कल बाहर आई आत्मा। इस ट्रिक से आप इसका नाम याद कर लोगे और मैजिक नंबर से आप इसका क्या याद कर लोगे, एटॉमिक नंबर याद कर लोगे। तो है ना ग्रुप 17 याद करना आसान। और फाइनली हम लोग चलते हैं ग्रुप 18 की तरफ। ग्रुप 18 की तरफ ये काफ़ी यूजफुल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग 18 कहते हैं। वर्ग क्या कहते हैं, 18। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है आपका हीलियम, फिर कौन आता है आपका नियॉन, फिर कौन आता है आपका आर्गन, फिर कौन आता है आपका क्रिप्टॉन, फिर कौन आता है आपका जीनॉन, और फिर कौन आता है आपका रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। तो नाम का इसका जिक्र कर लेते हैं। नाम का इसका ट्रिक बहुत आसान है। क्या है भाई, इसका ट्रिक है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि इस नाम से आप इसके नाम को आसानी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के लिए आपके सामने क्या है, मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। कैसे इसका मैजिक नंबर रटेंगे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ग्रुप 18 में तो आ चुके हैं, तो आपको लग रहा होगा सर पहले वाले ट्रिक की तरह आप क्या करेंगे, 2 और 8 को नहीं ऐड करेंगे। पर यहाँ थोड़ा सा अब एक्सेप्शनल आ गया है, हीलियम को इस ग्रुप में रखा गया है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, पर एक्चुअल में हीलियम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इस ग्रुप में नहीं बैठता है। यानी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ग्रुप 18 का नहीं है ये, लेकिन नेचर का स्टेबल है, इसका ऑर्बिटल कंप्लीट है, इसीलिए इसको प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप 18 में रखा गया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पूरा नंबर ऐड करोगे। ये देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 है, तो 2 तो कंप्लीट हो चुका है। 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10। 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18। 18 + 18 कितना हो जाएगा, 36। और 36 + 18 कर लो तो ये कितना हो जा रहा है, 54। आप 54 में अगर 32 ऐड कर दो तो ये कितना हो जा रहा है, 86, है ना। तो आपको आज के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या मिला कि आपको ना तो ग्रुप के एलिमेंट का नाम याद करना है, उसके लिए ट्रिक अवेलेबल है, और ना ही इसका एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर के लिए क्या है आपके सामने, मैजिक नंबर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। और फिर से हम आते हैं अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो ये है पीरियोडिक टेबल जो हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कर लिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कर लिए। पी ब्लॉक का एलिमेंट काफ़ी यूजफुल है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में फर्स्ट जो आपको रो दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल रो, ये यूजफुल है। इसके बाद कोई भी एलिमेंट ज़्यादा कंटिन्यू यूजफुल नहीं है। फिर आपका है 1-2 इधर बीच बीच से यूजफुल है, मतलब कि उसका केमिस्ट्री में जब हम स्टडी करेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर उसका बार बार नाम नहीं आएगा। तो इस ग्रुप के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप पीरियोडिक टेबल को आप क्या समझ गए, बेसिक समझ गए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, SPDF में कौन आते हैं, और कैसे हम ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम याद करें। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। आप इसको समझेंगे। तब तक के लिए सबको हैव अ नाइस डे।